हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार एक के गुरुकुल में स्वागत है। आज पढ़ना है यूपी ट्रिपल एससी पेड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जीएस से 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 का है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, ये देख लीजिए। बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए जो भी हमारे चैनल पे नए हो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ये देखिए बहुत से क्वेश्चन है, उसके एक से क्वेश्चन के पॉइंट भी है, यानी 50 क्वेश्चन आपको कहने गए, बाकी उसके लिए मिला कि आपको कम से कम 150 क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के सावधान का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से मिले हैं? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से मिले हैं। कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल से। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा आर हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान और एच कब्रिस्तान मिले हैं। यह रावी नदी किनारे स्थित है। कहाँ है? रावी नदी किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे लघु हड़प्पा और सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे पुराना बंदरगाह भी कहा जाता है, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह कहा तो पुराना। कालीबंगा घग्गर नदी पर स्थित है। इसे काले रंग की चूड़ियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और क्या कहते हैं? ऊँट की हड्डी मिली है। लकड़ी से बनी नालियाँ, अलंकृत ईंट से साच, हर घर में कुएं मिले हैं। ये कालीबंगा से मिले हैं। और सुरकोटदा है, सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां, अंडाकार कब्र मिले हैं। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद रंग का कुआं, यहाँ सर्वोच्च जल निकासी प्रणाली थी। प्रश्न नंबर 2 है, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया है? किस संगीत के अंतर्गत किया गया है? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो कुल 24 तीर्थंकर थे। पहले ऋषभ देव थे और अंतिम महावीर स्वामी थे। 23वें पार्श्वनाथ थे और मलिनाथ थे, जिनको स्त्री और पुरुष की दोनों की उपाधि मिली थी। कुछ लोग स्त्री कहते थे और कुछ लोग पुरुष मानते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सफल प्रमाण इसे नरेश की रेत मुद्रा है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन थी। तो यानी कि दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं, मतलब एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, फिर 4 चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य ने कहा जाता था, परम भागवत कहा जाता था, सकरी कहा जाता था, सकारी कहा जाता था। मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था। इनकी पुत्री थी प्रभावती। प्रभावती का विवाह किससे हुआ था? वाकटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को कहते हैं। फ्यूजियामा कहाँ है? फ्यूजियामा जापान में है। इक्वेडोर कहाँ है? तो इक्वेडोर में, वो कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वेडोर में है। आइए मुद्रा देख लेते हैं, कुछ देश के मुद्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जापान की मुद्रा है एन, मलेशिया का रिंगीट, म्यांमार का ख्यात, भूटान का गल्ट्रम है। और भूटान को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भूटान को जाना जाता है। नेपाल की मुद्रा है रुपया, अमेरिका का डॉलर, सऊदी अरब का रियाल, सऊदी का है रियाद, इटली का है लीरा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध यानी कि उपाधि धारण किया था? किसने किया था? तो ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर का किया था। इनके कुछ और भी उपाधियां हैं। क्या कहा जाता था अलाउद्दीन को? खिलजी को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी, यामनी चल खिलाफत, विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। या अलाउद्दीन दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान था। क्या था? पहला सुल्तान था। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली, चरीकर व घरीकर, घोड़ों को दागने की प्रथा है, दागने की प्रथा, और सैनिकों की हुलिया रजिस्टर करवाया था। ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला है 5 नंबर प्रश्न। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सही नहीं है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। उपज का 30% राजस्व था, यही गलत है। अगला है प्रश्न नंबर 6।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था? अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था तो किसने किया था? ये किए थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर बी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने क्या कहा था? तो कांग्रेस को क्या कहा था, किसने क्या कहा था? तो कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, ये डफरिन ने कहा था। कांग्रेस अपने पतन की ओर जा रही है, कर्जन ने कहा था। कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए हुआ है, एनी बेसेंट ने कहा था। कांग्रेस के लोग उच्च पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस के लोग वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो आज़ादी दूर है, तो यानी कि किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था, यानी कि हमें रोज दहाड़ते रहना है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1916 में, तभी भाषण दिया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह 1916 में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। 1916 में कांग्रेस लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में जो विभाजित थी वो फिर एक हो गई। अब विभाजित कब हुई थी? 1916 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में अलग हो गए थे कांग्रेस। अगला है प्रश्न नंबर 8। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था? तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महात्मा गांधी को किसने क्या कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। बापू किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू बापू कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्योंकि वो आधा कपड़ा पहनते थे, एक ही साड़ी पहनते थे, उसे ओढ़ भी लेते थे। देशद्रोही फकीर कहा था, फ्रैंक मोरिस ने कहा था। बाबा मलंग किसने कहा था? खुदाई खिदमतगार संगठन ने कहा था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। सीमांत गांधी पूछ ले तो गांधी जी मत लगाना, खान अब्दुल गफ्फार खान को लगाना। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आइए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो 9 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था अध्यक्षता? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो पूछा जाता है स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। पूछा जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुआ था। कहाँ हुई थी? तो इलाहाबाद में हुई थी। किसने किया था? कमेंट में आप लोग बताएं, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हैं। महात्मा गांधी धर्षणा नामक योगदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। उस समय इनको पकड़ के रौदा जेल में भर दिया गया था, यरवदा जेल में। म्यांमार सीमा के सहारे निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? उत्तर से मतलब ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले क्या होता है? ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, इसको भी याद रखते चलना है। प्रश्न नंबर 12 है, अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। तो कब करती है? तो ये 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी जलवायु। क्या करती है? प्रभावित करती है। तो मानसूनी जलवायु करती है। प्रश्न नंबर 13 है, ग्लोब पर दी गई किस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? तो ग्लोब पर जो दी गई रेखा है उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 180 अंश देशांतर रेखा को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 0 अंश देशांतर रेखा जिसे GMT कहते हैं। GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। भारत से GMT रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका ट्रिक है, आंधी में
छाता, आंधी में छाता ऊपर उड़ा, छाता क्या हुआ, छाता ऊपर उड़ा, ऊपर उड़ा, ऊपर से देखा, आ से हो गया आंध्र प्रदेश आंधी से, में से हो गया मध्य प्रदेश, छा से हो गया छत्तीसगढ़, उड़ा से हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा हो गया, ये हो गए, और में से हो गया मध्य प्रदेश, आंध्र से हो गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश। तो इसको भी याद रखिएगा, ट्रिक है। आइए अगला क्या है, भारत 82.5 अंश पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो पूछा जाता है भारत कितने अंश देशांतर में है, तो पूर्वी में है कि उत्तरी में, तो पूर्वी में है 82.5 अंश, इसको भी याद रखते चलिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो जैविक मरुस्थल किसे कहते हैं, तो 14 हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। और जादूगोड़ा पड़ता कहाँ है, झारखंड में, जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। आइए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूरेनियम को खनिजों की जुड़वा बहन कहते हैं, यूरेनियम को क्या कहते हैं, खनिजों का जुड़वा बहन। यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में काम करता है। कुद्रेमुख की खान लौह एस के लिए प्रसिद्ध है। कालगोड़ी या कालगाड़ी की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। जावर की खान जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। खितड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आइए प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत, अब संविधान भी आ गया, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सही व्यक्तियों की उपलब्धता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो कौन सा नहीं है, अवसर की समानता नहीं है। बाकी बीच के समाज छाप की समानता है, ये अवसर मिल सकता है। धर्म स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, मगर ये अवसर की समानता ये आपका अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है। अभी संविधान का क्वेश्चन चल रहा है, संविधान शांत है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रणव शिक्षा के बारे में संविधान मौन है। प्रश्न नंबर 18 है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं, तो क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य राज्य है विदेशी ऋण लेने के लिए शक्ति रखते हैं सीधे, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ, क्या हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है नहीं, क्या हो जाएगा 18 का, नहीं। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायपालिका के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है, तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1947 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। मुख्य न्यायाधीश थे इमले इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड, ये तीनों अन्य न्यायाधीश थे। अगला है पंचायत समिति के सदस्य। अब पंचायत समिति के सदस्य, तो प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा क्या होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत होता है, फिर उससे आगे ब्लॉक होता है, तो जिला स्तर होता है। यदि किसी कण के रेखीय संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। रेखीय संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब ये साइंस चलने लगा है, तो साइंस की क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा, आपकी SSSC के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हमारा वीडियो। ट्रांसफर प्रयुक्त होता है, तो क्या किस में होता है, तो ये 22 नंबर प्रश्न है। क्या होता है, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए होता है, ट्रांसफर प्रयुक्त होता है। बेकिंग सोडा व्यावसायिक नाम है, तो व्यावसायिक नाम है किसका है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का। प्रश्न नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा अंग क्या होता है,
अंग क्या होगा सबसे बड़ा? तो ऑप्शन नंबर 24 को हो जाएगा डी, त्वचा। सबसे बड़ा क्या होता है? त्वचा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जांग की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज होती है, कान की होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे प्यूटरी कहते हैं। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। सबसे छोटा फूल बोल्फिया है। और सबसे बड़ा बीज लाडोसिया है। क्या है? लडोसिया है। लडोसिया है। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं। 25 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक्स द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? एंटीबायोटिक्स द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, तो 25 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये विषाणु द्वारा है, बाकी तीनों जीवाणु द्वारा है। आइए देखते हैं जीवाणु जनित रोग कौन से हैं। क्षय रोग, टिटनेस और कालरा ये सब जीवाणु जनित है। और ये क्या था? खसरा क्या है? ये विषाणु जनित है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, भारत की छठी पंचवर्षीय, अब अर्थव्यवस्था शुरू हो गया है, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है। भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? जो छठी पंचवर्षीय थी उस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था, किस पर किया गया था? तो 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा पे किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गरीबी दूर करना यह प्राथमिकता थी कौन पंचवर्षीय की? पांचवी पंचवर्षीय की। गरीबी हटाओ का नारा छठवीं पंचवर्षीय में दिया गया था। तो पहले भी गरीबी हटाने की बात की गई थी, अब जितनी गरीबी आ गई है कुछ कहा नहीं जा सकता। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से संबंधित है, तो किससे है? तो आयकर से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी? तो डीपी धर द्वारा प्रारंभ और तैयार की गई थी, तो कौन सी है? तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, पंचवर्षीय योजना थी, डीपी धर द्वारा तैयार और प्रारंभ की गई थी। पहली पंचवर्षीय देख लेते हैं। तो पहली पंचवर्षीय कौन सी थी? हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय पीसी महाल नोविस पे मॉडल पर आधारित थी। प्रश्न नंबर 29 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष किया था? ये किए थे किस राज्य में प्रारंभ किए थे? राज्य है, क्या है? राज्य है। किस राज्य में प्रारंभ किए थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से। प्रश्न नंबर 30 है, प्रश्न नंबर 30 कहता है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? अवसर लागत का सिद्धांत दिया था किस अर्थशास्त्री कौन से हैं? तो ये थे गालफ्रीड हाइवरलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो 31 को हो जाएगा सी, माघ बिहू। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, माघ बिहू। 32 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। राष्ट्रीय विधि दिवस और राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 33 है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन है पहली भारतीय महिला कौन थी? तो 33 का सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। कांस्य पदक जीती थी भारोत्तोलन में क्या जीती थी? कांस्य पदक जीती थी। प्रश्न नंबर 34 है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो किया गया है तमिलनाडु के कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर राजस्थान में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। दाल और चीनी अनुसंधान केंद्र कानपुर उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 35 है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुक्मणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, रुक्मणी देवी अरुणडेल। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मणिपुर नहीं करता है। क्या करता है? मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, असम करता है और मिजोरम करता है। क्या करता है? मिजोरम। ये पांचों राज्य आपके क्या करते हैं? बांग्लादेश के साथ चारों साझा करते हैं, मणिपुर नहीं करता है। तो इसका सूत्र भी है एम टी एम, एम और टी एम, ये इसका सूत्र भी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसका ट्रिक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, कितना? 4096.7 किलोमीटर। मणिपुर में लोकटक झील और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्लो है। ऑप्शन नंबर डी ओस्लो है। कुछ राजधानियां देख लेते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। इटली की राजधानी है? रोम है। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु है, मोगादिशु है, ये सोमालिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में अल्पतम अवधि के लिए हुआ था? कितने? अल्पतम माने सबसे कम के लिए। तो ये कौन थे? हरीश रावत थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 38 का भी हो जाएगा। हरीश रावत मात्र एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। उत्तराखंड के मात्र एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, ये देख लीजिए। आइए प्रश्न नंबर 39 है, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस क्या है? विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, 2 से 4 अप्रैल 2025 के बीच, अब करंट अफेयर है, के बीच बैठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, क्या है? शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ किया गया? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में किया गया। अगला है, अप्रैल 2025 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राजील में। ऑप्शन नंबर डी 42 हो जाएगा ब्राजील में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो ब्रिक्स में 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। कौन से? ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका है, ईरान है, इथोपिया है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात है। तो गिन लीजिए 10 हो जाएंगे। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है। अप्रैल 2025 में चर्चा में रही बोधि पहल का संबंध है, तो किससे है? 43 का भी हो जाएगा, छात्रों के कौशल विकास से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक की मेजबानी की घोषणा की है? तो कौन से वर्ष में करेगी? तो करेंगे 2027। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 साल बाद। अब 25 चल रहा है, 26 27 में करेंगे।
हाल ही में चर्चा में रहे वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 5 अप्रैल 2025 को मिली थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 5 अप्रैल 2025 को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत सेमीकंडक्टर मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? तो जैसे अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 47 का अमितेश कुमार सिन्हा को किया गया है। 49 नंबर प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार देश में समर्पित इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना शुरू करने वाली पहली राज्य सरकार बन गई? तो कौन सी है? तो ये हो जाएगी तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु राज्य है जो क्या किया है? विनिर्माण योजना शुरू किया है। 49 नंबर प्रश्न है, ये करंट चल रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड का पुनर्गठन किया और इसका अध्यक्ष इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है और इसे कौन है वो? तो ये हो जाएंगे आलोक जोशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है। प्रश्न नंबर 50 है, दुनिया के पहले ऊर्जा संचारण उद्यान बाबूजी बनाम का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो किस स्थान पर किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो ये कमेंट में बताना है तो किस स्थान पर किया गया है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।